आपका राशिफल कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पंडित संदीप भारद्वाज। दर्शकों, आज सुबह हम बताते हैं आपको आपकी राशियों का सार, साथ में ही चर्चा करते हैं आपके पंचांग को लेकर, और साथ में ही किसी न किसी विशेष पर्व को लेकर जानकारी, और साथ में ही आपके जन्मदिन को लेकर चर्चा। तो सबसे पहले बात आज के पंचांग से। 17 सितंबर शुक्रवार का दिन, सन 2021, सूर्य उदय सुबह 6:16 पर, शाम को अस्त होंगे 6:26 पर। विक्रमी संवत 2078, राक्षस नाम, शुक्ल पक्ष तिथि एकादशी, नक्षत्र श्रवणा, योग अतिगंड, सूर्य का भ्रमण कन्या राशि में, चंद्रमा भ्रमण कर रहे हैं मकर राशि में। राहु काल का समय 10:49 से 12:21 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त 11:56 से 12:45 तक चलेगा। परवर्तनी एकादशी व्रत आज रखा जाएगा, और ये एकादशी व्रत हर साल भाद्र शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। आइए इसके बारे में जानते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को परिवर्तनी एकादशी या जल झूलनी एकादशी कहते हैं। इसके अलावा इसे पार्श्व या पद्मा एकादशी भी कहा जाता है। इस साल परिवर्तनी एकादशी आज पड़ने जा रही है, और पौराणिक कथा के अनुसार भाद्र शुक्ल एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु चतुर्मास के दूसरे महीने में शयनशैया पर सोते हुए करवट बदलते हैं। उनके इस स्थान परिवर्तन के कारण इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। पद्म पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि चतुर्मास के दौरान भगवान विष्णु वामन रूप में पाताल में निवास करते हैं, इसलिए इस एकादशी को भगवान विष्णु के वामन रूप की पूजा करनी चाहिए। परिवर्तनी एकादशी का व्रत ओम नारायणे विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्, इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशनम विषमधारं गगन सदृशम मेघवर्णम शुभघनम, और लक्ष्मीकांतं कमलनयनम योगी विद्यान नगमयम वंदे विष्णु भववैहारम सर्वलोकम नाथनम। और पद्मा एकादशी का व्रत, इसकी पूजा विधि। परिवर्तनी एकादशी व्रत रखने के लिए दशमी तिथि को सूर्य अस्त के बाद भोजन ना ग्रहण करें। इसके बाद एकादशी व्रत के दिन सूर्योदय के पूर्व स्नान आदि करके भगवान विष्णु घर के मंदिर में जाकर व्रत का संकल्प लें। अब घी का दीपक जलाएं। उसके बाद उन्हें फल, मीठा, धूप, दीप, नैवेद्य आदि पूजन सामग्री अर्पित करें। उसके बाद पूजन मंत्रों का जप करें। अंत में आरती करें। इसके बाद दिन भर निर्जला या फलाहारी जैसे भी रह सकें व्रत रखें। रात में जागरण करते हुए भगवान विष्णु का भजन करें। सुबह द्वादशी तिथि में शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करें। तो ये थी जानकारी एकादशी को लेकर। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक रहता है। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें, और जब भी ऑफिस में आए मास्क पहन कर आएँ। आपका धन्यवाद होगा। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं मेष यानी कि एरिस को लेकर। आज बेवजह की चिंता प्रदर्शन खराब कर सकती है, तो वहीं दूसरी ओर हो सकता है कि मन में असंतोष का भाव मार्ग से विचलित कर दे। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनको बेहतर मौका मिलेगा। कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ आज विश्वास बैठाने में कठिनाई हो सकती है। कारोबारियों को धन खर्च और निवेश दोनों में फैसला सोच समझ कर लेना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए दिन पढ़ाई पर अधिक फोकस करने वाला हो सकता है। युवा कैरियर के लिए थोड़ा और गंभीरता से सोचें। कमर दर्द की तकलीफ फिर उभर सकती है। घर में कोई बीमार है तो उसकी सेहत को लेकर परिवार के सभी सदस्यों को अलर्ट रहने की जरूरत। वृषभ यानी कि टॉरस, आज के दिन अचानक लाभ की संभावनाएं बन रही हैं। ऑफिस में बॉस और उच्च अधिकारियों से बेवजह का सवाल जवाब ना करें, बल्कि उनके बताए गए कार्यों को समय से पहले पूरा करने का प्रयास करें। खुदरा कारोबारियों को आज लाभ में कमी रहने वाली, लेकिन इससे निराश ना हो। स्टेशनरी का काम करने वालों को अच्छा लाभ मिलेगा। वही नौकरी खोज रहे युवाओं को बेहतर मौके मिलेंगे। विद्यार्थियों को मेहनत जारी रखने की जरूरत। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए योग और वर्कआउट को किसी सूरत में स्किप ना करें। आज भगवत भजन करें। संभव हो तो हनुमान जी के दर्शन के लिए मंदिर जा सकते हैं। परिवार का सहयोग मिलेगा।
मिथुन यानी कि जैमिनी। आज के दिन जहां एक और धार्मिक कार्यों में मन लगेगा तो वहीं दूसरे घर में किसी के आगमन से मन प्रसन्न होगा। सोशल मीडिया पर मित्र मंडली लगातार बढ़ती हुई दिख रही है, इसलिए आपको समाज से एक्टिव भी रहना होगा। यदि आप नई नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आज सावधान रहें। यदि कहीं आवेदन दिया है तो वहां से कॉल आ सकती है। व्यापार को लेकर संदेह रहने वाला, जिससे व्यवसाय की स्थितियां थोड़ी उलझी हुई लगेंगी। अस्थमा के रोगियों को ठंडी चीज़ों के सेवन से बचना होगा, इसमें विशेषकर बच्चे और बुजुर्गों का ध्यान रखें। परिवार वालों के साथ आज महत्वपूर्ण बैठक हो सकती है। कर्क यानी कि कैंसर। आज के दिन लाभ और हानि को लेकर सावधान रहें। यदि ऑफिस में कामकाज का दबाव बढ़ रहा है तो कॉमेडी, मूवी या संगीत के साथ मनोरंजन करने वाले, मानसिक थकावट को कम करने वाले कार्यक्रम देखें। केमिस्ट लोगों को कानूनी कार्रवाई के प्रति सावधानी रखनी होगी। फैशन इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को अच्छे मौके मिल सकते हैं। विवादित मामलों में सजग रहने की जरूरत, नहीं तो कोर्ट कचहरी तक जाने की नौबत आ सकती है। युवा वर्ग को व्यर्थ तैश में आने की बजाय समझदारी से फैसले लेने होंगे। सेहत में सीने और पैर दर्द परेशान कर सकते हैं। साइटिका के मरीज भी सावधानी बरतें। संध्या के समय घर में आरती और हवन कर सकते हैं। सिंह यानी कि लियो। आज के दिन धैर्य का दामन छूटने ना दें, क्योंकि अचानक कार्यभार बढ़ेगा जिसको लेकर आप परेशान हो सकते हैं। ऑफिस में सहकर्मियों और अधीनस्थों का मनोबल बढ़ाते रहें, साथ ही किसी पर पर्सनल कमेंट ना करें। ऑनलाइन कारोबार करने वाले व्यापारियों को मुनाफे के बेहतर मौके बन रहे हैं। ध्यान रहे, ग्राहकों की ओर से प्रोडक्ट की गुणवत्ता के आधार पर कोई भी स्थिति नहीं बननी चाहिए। युवा वर्ग को कैरियर को लेकर मिल रही सलाह या चर्चा बीच में नहीं छोड़नी चाहिए। हेल्थ को देखते हुए आलस से दूर रहें। सुबह जल्दी उठकर हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें। छोटी बहन की ओर से शुभ सूचना मिलने की संभावना। कन्या यानी कि विर्गो। आज के दिन ओवर कॉन्फिडेंस बनते हुए कार्य बिगाड़ सकता है। पुराना धन अच्छे ब्याज दर पर वापस मिलने की उम्मीद। नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को आज विदेशी कंपनियों से बेहतर पैकेज के ऑफर आ सकते हैं। व्यापारी वर्ग को बड़े के सुझावों को गंभीरता से लेना होगा। जिन युवाओं को कला जगत में रुचि है उन्हें अब आगे बढ़ना होगा, तो वहीं दूसरी ओर प्रतिभा को निखारने की दिशा में कार्य करते हुए नजर आएंगे। सेहत में यदि आप कई दिनों से बीमार चल रहे हैं तो किसी अन्य डॉक्टर से सलाह ली जा सकती है। वहीं पारिवारिक जीवन में तालमेल बनाकर चलने की जरूरत। आगे है अन्य राशियों का राशिसार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। नए पंख, नया आकाश, नई उड़ान, कर्म विशेष, ज्योतिष विशेष, जादू नहीं जागृति, भ्रम नहीं हकीकत, सपना नहीं यथार्थ, हम बताएं आज, बनाए नया कल। खरे सोने व सच जो आपकी जन्म कुंडली में है, ग्रहों के प्रभाव में है, विवाह नहीं हो रहा, कहीं बात नहीं बन रही, पैसा पानी की तरह बहा जा रहा है, बच्चे कहने से बाहर हैं और संतान का अभाव है, तो हमें बताइए, हम लाएंगे आपके लिए एक नया सवेरा। आपकी विदेश यात्रा नहीं हो रही और आप लगातार नशे में जकड़े जा रहे हैं, नौकरी और व्यापार में लगातार निराशा मिल रही है, तो इसका जवाब है हमारे पास। वर्षों का अनुभव, लाखों का विश्वास, देश विदेश के कई शहरों में प्रतिष्ठित नाम पंडित संदीप भारद्वाज। तो देरी क्यों, आज ही मिले पंडित संदीप भारद्वाज, राणा, मेन बाजार, हदियाबाद, फगवाड़ा। फोन नंबर 01824 275672, 9876413288, 98152 86677। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन
01824275672. Mobile 9876413288. Discover how astrology can shape your life with Pandit Sandeep ji. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं तुला यानी कि लिब्रा से। आज के दिन संतुलन बनाकर चलना होगा। दिव्यांग व्यक्तियों की मदद करने का मौका मिले तो बढ़ चढ़कर करनी चाहिए। कर्म क्षेत्र में परिवर्तन की ना सोचने वाले जल्दबाजी में निर्णय ना लें। टेली कम्युनिकेशन की नौकरी करने वालों ग्राहकों से आज नरमी से पेश आएं। व्यापारिक मामलों के लिए समय काफी अच्छा चल रहा है। बिजनेस पार्टनर से तालमेल बनाकर चले। इस दौरान विवाद करना व्यापार को सीधे हानि पहुंचा सकता है। युवा वर्ग एकाग्रता को मजबूती से बनाए रखें, अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए गुनगुने पानी का सेवन करें। परिवार में सदस्यों के प्रति द्वेष व अहंकार की भावनाओं को स्थान ना बनाने दें। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज के दिन अनजान व्यक्तियों के कहने पर निवेश ना करें। आर्थिक नुकसान की आशंका। आईटीआई सेक्टर से जुड़े लोगों को प्रोजेक्ट में बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। प्रयासों को तेज करें। लोहे के कारोबारियों को पुराने निवेशों से धन की प्राप्ति हो सकती है। स्वास्थ्य को लेकर जिन लोगों को कफ की समस्या है उन्हें गर्म पानी और काढ़े आदि का प्रयोग बढ़ाना होगा। ध्यान रहे बेवजह किसी पर क्रोध ना करें। ऐसा करने से आप मानसिक तौर पर परेशान रह सकते हैं। संतान के प्रगति का शुभ समाचार मन को प्रसन्न कर सकता है। कुल से अच्छी खबर मिलने की संभावना। धनु यानी कि सैजिटेरियस, आज के दिन बड़े लोग यदि किन्हीं बातों को लेकर आपसे नाराज हैं तो पहल कर क्षमा मांग लेनी चाहिए। ऑफिस के कार्यों को रीचेक जरूर कर लें, कहीं ऐसा ना हो कि जल्दबाजी के चलते कार्यों में कोई कमी रह जाए। व्यापारियों को ट्रांसपोर्ट में गड़बड़ी की वजह से स्टॉक में कमी जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। युवा वर्ग दौड़ टूक बोलकर किसी को ठेस पहुंचा सकते हैं। हेल्थ में जो लोग किसी लंबी बीमारी से जूझ रहे थे उन्हें आज से आराम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। विवाह योग्य लोगों के रिश्ते की बात चल सकती है। वहीं परिवार में विवादित मामलों को सुलझाना होगा। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज के दिन मौज मस्ती के साथ दिन को करने की सलाह। हनुमान जी को मीठे का भोग लगाएं। फंसे हुए कार्यों के निपटने से मन शांत होगा। ऑफिस में उच्च अधिकारी यदि उम्र में भ्रष्ट हैं तो उनके मान सम्मान में कमी ना रखें। अधीनस्थों के लिए आपकी महत्वपूर्ण राय कारगर साबित होगी। खुदरा व्यापारियों में नुकसान होने की शंका बनी हुई है। युवाओं को मित्रों के साथ वक्त बिताने का मौका मिल सकता है। आंखों को थोड़ी थोड़ी देर में ठंडे पानी से धोते रहना चाहिए क्योंकि ग्रहों की स्थितियां इन्फेक्शन करवा सकती हैं। माता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें, उन्हें सजग रहने की सलाह। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज के दिन सामाजिक जीवन में योगदान बढ़ाएं। कर्म क्षेत्र से जुड़े लोग प्रदर्शन अच्छा रखें तो वही नए प्रोजेक्ट पर भी काम करने का अच्छा मौका मिलेगा। लेकिन प्रदर्शन को प्रतिस्पर्धियों से किसी सूरत में कमजोर ना पड़ने दें। खुदरा कारोबारियों को आज बड़े सौदे करने से बचने की जरूरत होगी। युवा समय का मूल्य समझकर काम करें। व्यर्थ की बातों में समय ना गवाएं। मौसम को देखकर स्वास्थ्य की स्थिति में गिरावट की आशंका। सेहत में परेशानी बनने पर बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवाई ना लें। पारिवारिक परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी। साथ ही किसी पुराने रिश्तेदार या मित्र के घर पर आना भी हो सकता है। मीन यानी कि पाइसेस, आज के दिन कठोर मेहनत को देखकर परेशान होने की जरूरत नहीं। हनुमान जी सभी संकटों को हर लेंगे। ऑफिशियल कार्यों में अपनों को अपडेट करने के लिए कोई प्रोफेशनल कोर्स भी कर सकते हैं। व्यापार को बढ़ाने में सफल रहेंगे। नए व्यापार की शुरुआत से पहले उसको समझ लेना चाहिए। स्वास्थ्य की दृष्टि से पेट में दर्द व एसिडिटी की समस्या रहेगी, इसलिए आज तरल पदार्थों का सेवन करना उत्तम रहेगा। यदि आप नौकरी के सिलसिले में शहर से बाहर हैं तो सदस्यों से फोन पर हाल चाल लेते रहें। ननिहाल पक्ष से शौक समाचार मिलने की आशंका। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी।
तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाजत दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।